ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। हम पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है फॉर ऑल द जेमिनी। पहले ये देख लेते हैं आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा फॉर योर लव लाइफ एंड करियर। तो क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द जेमिनी। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है somebody इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग कि कोई बहुत ज्यादा पैशनेट है, आपकी तरफ आना चाहता है विद अ न्यू बिगनिंग, या आप किसी को रीच आउट करना चाहते हैं। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, और हो सकता है कोई एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई somebody like trying to prove कि अपने आप को प्रूव करना चाहता है, या आप वैसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनी। नाउ आई थिंक देयर इज कुछ है यहाँ पर। ओके, या तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। दैट्स द एनर्जी कि इट्स लाइक लूप, आप लूप में है, बार बार घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं, और यही रीजन है। नाउ हो सकता है कि यहाँ कुछ कंफ्यूजन हो, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन या ऐसा कुछ है, या आप कुछ अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देर इज समथिंग, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई कम्युनिकेट करना चाहता है क्लियरली। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? आई थिंक दे फील वेरी हैप्पी अबाउट यू, या व्हेन दे आर विद यू। ओके, और हो सकता है कि वो वेट कर रहे हैं किसी चीज का, या हो सकता है कि मतलब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बहुत होपफुल है। ओके जेमिनी, आपके जो पार्टनर है वो वक्त दे रहे हैं इस चीज को, वेट कर रहे हैं बेसिकली राइट टाइम का। ये मुझे उनकी तरफ से एनर्जी दिखाई दे रही है, और उनको लगता है कि जल्दी ही ये ये मतलब आपसे या तो मिलने के लिए होपफुल है, या सिचुएशन बेटर होने के लिए होपफुल है। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ है। आई थिंक कम्युनिकेशन, यू कैन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन, बिकॉज यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। तो कोई अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता है, भले ही सिचुएशन कुछ भी हो, बट ये पर्सन जरूर कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ के लिए आई टेल यू दिस कैन बी अ न्यू पर्सन एज वेल। ओके, कि कोई ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। अभी ये रेजिस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कोई रीजन हो इस वजह का कि ये पर्सन थोड़ा सा अवॉइड या रेजिस्ट कर रहे हैं, अपने आप को पीछे पीछे रख रहे हैं। अब उसकी अगेन मैंने बताया ना आपको, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। आप लोगों के बीच में थोड़ी स्लो एनर्जी है, साइलेंट है, और ज्यादा बातें हो नहीं रही है, कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, कोई किसी का शेडी बिहेवियर है। ओके, और आपकी तरफ से क्या दिखाई दे रहा है? आई थिंक यू आर वेरी गॉड फियरिंग पर्सन, या गॉड लविंग पर्सन जिसे कह सकते हैं। बट आप भी स्टेगनेंट एनर्जी में है, आप भी कोई मूव नहीं ले रहे। मतलब आप इस पर्सन को प्यार करते हैं, आप आपको पता है आप एक अच्छे इंसान हैं, और आपने इस रिलेशनशिप को बहुत टाइम दिया है। यू आर वेरी ग्राउंडेड, बट एंड यू आर होपफुल। ओके, और आपने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यू आर होपफुल अबाउट द सिचुएशन, बट कोई मूव नहीं ले रहे हैं। सो आउटकम में मुझे ऐसे लग रहा है इट्स लाइक अ लूप, और आप लोग थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं। ओके, चीजें मतलब ज्यादा देर स्टेगनेंट नहीं रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे से, इट्स लाइक कि आप लोग एक क्या बोले, मैं टॉक्सिक भी नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों के बीच में वो एक स्पार्क है, वो एक लव है, वो एक इमोशंस है। ओके, आप चाह के भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हैं। ओके, सो इट्स लाइक किसी डिसीजन तक पहुंचना, ये मुझे, और वहां डिसीजन पे पहुंचने में वो जगलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है कि उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है कि इस बात को लेके आप लोगों के बीच में कोई बात हो सकती है, एंड दैट इज द रीजन कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है दैट इज हिटिंग द रॉक बॉटम, और कोई अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो वैसी सी सिचुएशन बनी हुई है। तो आपको वक्त देना होगा यहाँ पर जेमिनी, कि आपको इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को थोड़ा वक्त देना होगा। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है? वर्किंग टूवर्ड्स इट। मुझे ऐसा लगता है कि आप कीप ऑन वर्किंग। ओके, एंड ये भी हो सकता है दैट इट्स लाइक कमिंग अप विद सम कम्युनिकेशन, लव कम्युनिकेशन, या प्यार से इस चीज को हैंडल कीजिए। आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात मत कीजिए जो बर्डन क्रिएट करे। ओके, या आपको ये कहा जा रहा है कि स्टॉप टेकिंग लॉट ऑफ प्रेशर एंड बर्डन। और हो सकता है कि क्लियरली आपको डिसाइड करने के लिए कहा जा रहा है, इधर दिस वे और दैट वे, कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि प्लीज ओपनली कम्युनिकेट कीजिए, प्यार से अपने
जो एक्सप्रेस कीजिए अपने पार्टनर को, और हो सकता है एक नई शुरुआत। अब अगेन अगर सिंगल है, मान लीजिए सिंगल्स के लिए अगर गए, तो इट्स लाइक कि आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, आप आगे बढ़िए, आप मूव ऑन कीजिए, आप नई बिगिनिंग। ओके, कब तक आप मतलब पीछे देखते रहेंगे? और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कॉम्प्लिकेटेड, देन ऑल्सो डिवाइन इज टेलिंग यू टू कीप पेशेंस, पेशेंस रखिए, ओपनली अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए व्हाट यू वांट एंड देन डिसाइड। ओके, लेकिन ऐसी कोई बात मत कीजिए जिससे लड़ाई बढ़े या कन्फ्लिक्ट बढ़े। ओके, और अपनी ट्रू पावर को पहचानिए। सो दैट्स द एनर्जी। वाओ, वी आर गेटिंग क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और एम्प्रस एंड द एम्परर। ओके, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो है कि एक ऐसा लगता है कि एक कपल है, और इट्स लाइक यू नो लाइक व्हाट वी से दैट कि सोल कनेक्शन है। सो दैट्स द एनर्जी। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर वाइज जेमिनी के लिए क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, योर स्ट्रगल इज गोइंग टू पे ऑफ। मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ लाइक आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे थे या कर रहे हैं स्टिल। आप अपने बॉस हैं, यू आर वेरी क्रिएटिव। ओके, और लेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने काम को रीवैल्यूएट कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ एफर्ट्स पुट करने चाहिए, व्हाट यू नीड टू डू। ओके, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और बेसिकली अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर, मैं स्ट्रगल नहीं कहूंगी बट यस फाइटिंग फॉर इट। ओके, कि इस चीज में से निकले और एक नई शुरुआत करें, आगे बढ़े। ओके, कुछ के लिए हो सकता है ये नया वेंचर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कुछ सेटअप करना है, या वर्किंग टुवर्ड्स सम आइडिया। ओके, ग्रेट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, सेटिंग अप अ बिजनेस, बेसिकली किसी चीज को सेटअप करना। एंड वाला वी सी अ ग्रेट न्यू बिगनिंग फॉर यू। या हो सकता है कि आपका काम बहुत अच्छा हो सकता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, गोल्स। ओके, और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है स्टेबल करियर, फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो ओवरऑल आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो स्ट्रगल जो है वो जाया नहीं जाएगी, वो वेस्ट नहीं जाएगी, यही आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। तो कंटिन्यू वर्किंग। ओके, आप जो कर रहे हैं वो करते जाइए। नाउ व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? डोंट लूज होप। आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आप इस टाइम बहुत ज्यादा होपलेस हो रहे हैं, हर चीज को लेके, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके। तो आपको यही कहा जा रहा है कि प्लीज एक तो डोंट बी गार्डेड। मैं गार्डेड नहीं कहूंगी कि अपने आप को गार्ड करो, अपने आप अपने अराउंड वॉल्स बिल्ड कर लो, नहीं। बी वेरी ओपन, बी वेरी कम्युनिकेटिव। आप क्या चाहते हैं, अपनी ट्रू पावर को पहचानिए। ओके, और जहां आपको लगता है कि आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है, वहां लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, और हर किसी को अलाउ मत कीजिए आपकी लाइफ में आने के लिए। मतलब अगर आपको लगता है कि ये नहीं सही है, तो उसके लिए बोलिए, अपनी आवाज उठाइए। दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। और दूसरा, बी एक्सप्रेसिव। होपलेस बिल्कुल नहीं होना है, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। एंड मोर ओवर यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यू डूइंग, एक कंसिस्टेंट एनर्जी, यू नो लाइक बी कंसिस्टेंट। आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको फियरफुल होने की जरूरत नहीं है, आपको खुद में डाउट, खुद पे डाउट करने की जरूरत नहीं है, अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानने की जरूरत है। और जो स्टार्टिंग में हम एनर्जी देख रहे थे, वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली, दैट यू नो कि एक वो फायरी एनर्जी, दैट बिल्ड योर सेल्फ। ओके, कि आपने किसी चीज को लेके मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, कुछ भी किया है, तो भगवान वो देख रहे हैं और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी, कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप कुछ, आप चाहें तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एक सिक्योर फ्यूचर, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, वट एवर इट इज यू कैन बिल्ड। ओके, बट उसके लिए आपको अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानना कि हाँ आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है। ओके, तो इस चीज को पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग जेमिनी। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।